वर्ष 1932 जब समुद्री व्यापार अपने चरम पर था, बंगाल की खाड़ी के शांत पानी में एक अजीब कहानी जन्म ले रही थी। कोलकाता बंदरगाह का पुराना दृश्य, मछुआरे और जहाजों की हलचल। कोलकाता के बंदरगाह पर यह कहानी धीरे धीरे फैलने लगी। एक जहाज की कहानी, एक ऐसा जहाज जो रात के अंधेरे में नीली रोशनी के साथ पानी पर तैरता दिखाई देता था, पर जैसे ही कोई उसके पास जाने की कोशिश करता, वह गायब हो जाता। नीली रोशनी में एक झरझर जहाज धीरे धीरे पानी पर चलता हुआ दिखता है। दूर से उसकी हल्की परछाइयां दिखाई देती। रामलाल नाम के एक मछुआरे ने सबसे पहले इस जहाज को देखा था, पर किसी ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। धीरे धीरे यह भूतहा जहाज बन गया, जिसके रहस्य ने कई नाविकों को डराया और उत्सुक भी की। वर्ष 1932 का समय था। यह दौर था जब समुद्री व्यापार अपने चरम पर था और बंगाल की खाड़ी में रोजाना हजारों जहाज अलग अलग देशों की यात्रा पर निकलते। कोलकाता का बंदरगाह इस व्यापार का मुख्य केंद्र था। वहां सैकड़ों मछुआरे, व्यापारी और नाविक अपनी आजीविका के लिए आते जाते रहते थे। इन्हीं नाविकों के बीच एक कहानी धीरे धीरे फैलने लगी। कहते थे कि एक जहाज जो ना तो कभी बंदरगाह पर रुकता था और ना ही किसी के पास आता था, समुद्र में रात के अंधेरे में दिखाई देता है। वह जहाज नीली रोशनी से चमकता था और धीरे धीरे पानी में आगे बढ़ता था, लेकिन जैसे ही कोई उसके पास जाने की कोशिश करता, वह अचानक गायब हो जाता। कोलकाता के बंदरगाह पर काम करने वाले रामलाल नाम के एक मछुआरे ने सबसे पहले इस जहाज को देखा था। वह अक्सर देर रात तक समुद्र के किनारे अपनी नाव के साथ बैठा रहता था। एक रात उसने दूर समुद्र में अजीब सी हलचल देखी। नीली रोशनी के साथ एक जर्जर जहाज उसके सामने से गुजरा। उस जहाज के डेक पर कुछ परछाइयां टहलती हुई दिखाई दी। यह दृश्य इतना भयानक था कि रामलाल का खून जम गया। रामलाल ने दूसरे दिन यह बात सबको बताई, लेकिन उसकी बातों को किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। लोग उसे पागल समझकर हंसने लगे। लेकिन कुछ दिनों बाद जब कई और नाविकों ने उसी जहाज को देखा, तब लोगों के मन में डर और उत्सुकता पैदा होने लगी। वक्त बीतता गया, लेकिन रहस्यमयी जहाज की कहानियां बंद नहीं हुई। जो भी रात के समय समुद्र में जाता, वह कभी कभी उस जहाज को देख लेता। यह जहाज हमेशा जर्जर अवस्था में रहता, मस्तूल टूटे हुए, पाल फटे हुए और जहाज से किसी के कराहने की आवाज आती। मगर हैरानी की बात यह थी कि वह जहाज हमेशा बड़ी तेजी से पानी पर चलता था। जल्द ही यह जहाज भूतहा जहाज के नाम से प्रसिद्ध हो गया। कई जहाजों के कप्तानों ने इसे देखने की पुष्टि की, लेकिन यह रहस्य कोई सुलझा नहीं सका। इन्हीं दिनों एक अनुभवी कप्तान अर्जुन का नाम सामने आया। अर्जुन बहादुर और निडर कप्तान था। वह विज्ञान और तर्क में विश्वास रखता था और भूत प्रेत की कहानियों को बकवास मानता था। जब उसने भूतहा जहाज की कहानी सुनी, तो उसने तय किया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाकर रहेगा। अर्जुन ने अपने सबसे भरोसेमंद साथियों के साथ एक यात्रा की योजना बनाई। उनका जहाज शक्ति समुद्र में निकल पड़ा। रात का समय था। हल्की चांदनी समुद्र की लहरों पर चमक रही थी और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। अचानक दूर समुद्र में एक नीली रोशनी दिखाई दी। अर्जुन ने दूरबीन से देखा और उसकी आंखें चमक उठी। वह वही जहाज था। उसने अपने साथियों को आदेश दिया कि जहाज को उस दिशा में मोड़ा जाए। करीब आधे घंटे तक पीछा करने के बाद शक्ति जहाज उस रहस्यमयी जहाज के बेहद करीब पहुंच गया। वहां का दृश्य बेहद अजीब था। वह जहाज पूरी तरह से खामोश था। हवा में हल्की हल्की सी सरसराहट थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और एक छोटी नाव में बैठकर जहाज की ओर बढ़ा। जब वे जहाज पर पहुंचे, तो ऐसा लग रहा था जैसे यह दशकों से यहाँ पड़ा हुआ है। लकड़ी के फट्टे सड़ चुके थे, मस्तूल टूटा हुआ था और चारों ओर घना अंधेरा पसरा हुआ था। अर्जुन और उसके साथियों ने जहाज का मुआयना करना शुरू किया। तभी उन्हें जहाज के कोने में कुछ दस्तावेज और एक पुरानी डायरी मिली। अर्जुन ने धूल भरी डायरी को खोला। उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे और उस पर अंग्रेजी में लिखा हुआ था, हम इंग्लैंड से 1880 में भारत के लिए निकले थे। हमारा जहाज तूफान में फंस गया और एक अजीब द्वीप पर पहुंच गया। वहां हमने सोने और खजाने की चीजें देखी। हमारे कप्तान ने लालच में आकर वह खजाना उठा लिया। तभी द्वीप के पुजारी ने हमें श्राप दिया कि हम कभी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। तब से जहाज और इसका दल समुद्र में भटक रहे हैं, न जीवित न मृत। डायरी पढ़कर अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। ये जहाज सच में अभिशप्त था। अर्जुन ने तुरंत अपने साथियों को लौटने का आदेश दिया। अर्जुन और उसके साथी जब वापस लौट रहे थे, उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वह जहाज धीरे धीरे धुंध में गायब हो चुका था। वह डायरी अर्जुन अपने साथ ले आया
और अधिकारियों को ये बात बताई, लेकिन किसी ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। कुछ दिनों बाद ही वह डायरी भी रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई। आज भी बंगाल की खाड़ी से गुजरने वाले मछुआरे और नाविक कहते हैं कि नीली रोशनी वाला वह जहाज कभी कभी दिखाई देता है। यह जहाज एक ऐसा रहस्य है जिसे समुद्र ने अपने गर्भ में छुपा रखा है। कहते हैं समुद्र अपने रहस्यों को कभी कभी ही खोलता है, लेकिन जो उन्हें जान लेता है वह कभी सामान्य जीवन में नहीं लौट